है वो नेस्टेड इफ कंडीशन पढ़ लेंगे, उसके बाद बिट वाइज ऑपरेटर एक टॉपिक रहता था। और उसके बाद आप लोग फिर अपनी क्वेरीज बता दें, सही है। नेस्टेड इफ कंडीशन जो है ना, वो भी सेम उसी तरह, मैं आपको एक फ्लो चार्ट से समझा देता हूँ। अच्छा देखिए, नेस्टेड का मतलब है स्टेटमेंट विद इन स्टेटमेंट, ठीक है। नेस्टेड का मतलब है कि एक चेन सा, इनर साइड से, ठीक है। मैं कंडीशन शॉर्ट फॉर्म में कंडीशन इस तरह बस लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखें, इफ एल्स हम किस तरह लिखते हैं कि इफ, ठीक है, फिर कंडीशन होती है, ठीक है, फिर इफ की बॉडी, फिर इल्स हो जाता है, ठीक है। इल्स, इफ या इल्स, फिलहाल के लिए अगर मैं दो स्टेटमेंट ले लूँ तो बस इल्स ही कर देते हैं। और फिर यहाँ पे सी आउट वगैरह, ठीक है, यहाँ पे भी जो हम प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं। अब सेम इफ इल्स, नेस्टेड इफ इल्स का मतलब ये है कि इफ कंडीशन में फिर से इफ कंडीशन, ठीक है। नेस्टेड की ये जो है, ये सिंपल, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये सिंपल इफ एल्स है, सिंपल इफ एल्स जो मैंने करवाया है, ठीक है। और नेस्टेड इफ यहाँ पे मैं फिर से, खैर नेस्टेड इफ जो है ना, वो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दे देता हूँ कि इफ कंडीशन, ये ये इफ की कंडीशन हो गई, इफ की बॉडी में फिर से इफ कंडीशन, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्किप करना चाहता हूँ, मतलब ये दो ही इफ हैं, मतलब नेस्टेड इफ में सिर्फ दो ही स्टेटमेंट ले लेता हूँ, मतलब इफ एक मेन है, मेन, इसको कहते हैं आउटर कंडीशन, ठीक है। आउटर, ये याद रख लें, आउटर और इनर जो है ना, ये आपको कोई फिर ये मतलब ऐसे है कि बाद में जब एक टेक्निकल टर्म यूज होंगे तो उसमें आउटर और इनर यूज होते हैं। ये वाला इफ जो है, ये आउटर है, और ये वाला जो है ये इनर, ठीक है। इसके बाद फिर लूप्स आएंगे, उसमें भी आउटर और इनर लूप होते हैं, मतलब नेस्टेड लूप उसमें भी होते हैं, सॉरी, इनर, ठीक है। कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम, इजी है, लेकिन सिर्फ नेस्टेड आप लोगों ने कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि नेस्टेड इफ जो है वो हमें सर ने पता नहीं पढ़ाया था कि इस तरह क्लास में, और वो भी हमें बताते, तो नेस्टेड इफ उसी तरह ही है। ये मेन है, मतलब जैसे हम आम यूजुअली करते हैं, ये वाला। फिर उसके अंदर बॉडी में हम सी आउट लिख लेते हैं, जिस तरह ये हमने सी आउट लिखा है, ठीक है, लेकिन सी आउट की जगह हम डायरेक्ट इफ फिर से लिख लेते हैं, इफ कंडीशन। तो ये नेस्टेड बन जाता है। अब नेस्टेड में ये नहीं है कि एक इफ स्टेटमेंट होगा या दो, उसमें आप हजार भी दे सकते हो, एक भी दे सकते हो। फिलहाल के लिए मैं एक दे देता हूँ, फिर प्रोग्रामिंग के जरिए और दे देंगे। यहाँ पे ड्रा करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। फिर यहाँ से ये खत्म हो गई तो फिर ये, और यहाँ पे एल्स। अब मैं प्रोग्रामिंग के जरिए करूंगा एल्स उसी तरह, और ये, ठीक है। अच्छा प्रोग्रामिंग है ये, इफ एल्स मैं ले लेता हूँ इंट नम, नम वन इज इक्वल टू 3, ठीक है। दूसरा ले लेता हूँ नम
टू इज इक्वल टू 5 और नम 3 इज इक्वल टू 2, ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल, या नंबरिंग भी कर सकते हैं, नंबरिंग। ठीक है, मैं कंडीशन देता, इफ नम नम वन इज लेस देन, सॉरी, लेस देन नम टू। ठीक है, यहाँ पे मैं अक्सर औकात हम इस तरह कर लेते सी आउट, यहाँ पे इस तरह सी आउट नहीं होगा। नेस्टेड कंडीशन में आपने फिर से नेस्टेड कंडीशन, यहाँ पे मैं कमेंट की सूरत में लिख देता हूँ। नेस्टेड कंडीशन में आप लोगों ने फिर से इफ एल स्टेटमेंट पे इफ फिर से देना होगा। इफ मैंने ये लिखा है कि नम वन जो है, नम वन यहाँ पे 3 है, नम टू 5 है, नम 3 2 है। मैं दे देता हूँ कि नम वन, सॉरी यहाँ पे दे दिया है नम वन लेस देन नंबर 2 हो। ठीक है, तो फिर कौन से स्टेटमेंट के लिए आ जाओ, इस स्टेटमेंट के लिए। इसमें मैं क्या दे रहा हूँ, इसमें मैं दे रहा हूँ कि नम टू ग्रेटर देन नम 3। ठीक है, तो फिर मैं क्या दे रहा हूँ कि सी आउट नम वन। देखिए, ये कंडीशन है, पहले ये कंडीशन टेस्ट होगी। नम वन क्या है, नम वन 3 है, 3 5 से छोटा है, तो कंडीशन क्या हुई, कंडीशन हुई ट्रू। जब ट्रू हुई तो इस कंडीशन के लिए आएगा। इस कंडीशन में क्या है, ठीक है, अगर ये कंडीशन ना होती, कोई सी आउट वाला स्टेटमेंट होता, फिर वो सी आउट वाला स्टेटमेंट ही प्रिंट होता, लेकिन सी आउट वाला स्टेटमेंट है ही नहीं। डायरेक्ट मैंने नेस्टेड कंडीशन दी है फिर से। तो वो क्या है, इफ। इफ कौन सी कंडीशन है कि नम टू, अगर नम टू जो है ये वाला, ये नम 3 से ग्रेटर हो। नम 3 क्या है, 2 है, मतलब 5 जो है अगर ग्रेटर हो 3 से, तो फिर ये स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट आउट कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रन कर देता हूँ फिलहाल के लिए, कि मैं आप लोग को समझा दूँ। हम्म, ये देखिए नम वन प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से दोबारा समझा देता हूँ कि किस तरह। देखिए, नम वन क्या है, ये है 3। ठीक है, नम टू क्या है, ये 5 है। आप लोग ये 5 जो, ये 3 है, ये 5 और ये 2, इसको देख लें। ठीक है, आसान है। नम वन में क्या है, मतलब 3। नम टू में क्या है, 5। जब ये कंडीशन ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, तो नीचे इस कंडीशन के लिए आएगा, चाहे ये गलत हो या ठीक हो। इससे गलत ठीक से मेरा काम नहीं है, मेरा काम ये है कि ये कंडीशन, ये अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर इसकी बॉडी में आ जाओ। तो इसकी बॉडी में फिर से दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर नम टू जो है, नम टू क्या है, 5, 5 से ग्रेटर है। नम नम टू जो है ग्रेटर है नम 3 से। नम 3 में क्या है, 2, मतलब कि 5 जो है, ये 5, ये ग्रेटर है 2 से। तो फिर इस तरह कर लो कि नम वन को प्रिंट कर दो। ठीक है, नम वन में फॉर एग्जांपल आप, मैंने वैसे नम वन दे दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो अपने समझाने के लिए, कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, मतलब वो प्रिंट की स्टेटमेंट है। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, मतलब खुद सी, कि इसमें चेंजेस कर देता हूँ कि आपको पता चल जाए। देखें, अब ये कंडीशन जो है, ये इसको मैं ट्रू ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब नम 5 जो है, ये क्या है, नम 2 क्या है, ये 5 है। 5 जो है वो लेस देन नम 3। मतलब 5 जो है वो लेस देन है 2 से।
इस कंडीशन के मुताबिक क्या है कि 5 जो है वो लेस देन है 2 से। तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई। तो फॉल्स हो गई तो अब क्या प्रिंट होगा? अब कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने कंडीशन दी नहीं। देखें, कुछ खाली प्रोग्राम तो रन हो गया, लेकिन इसमें आउटपुट शो नहीं हुआ। तो आउटपुट शो होने के लिए क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे देंगे सी आउट नॉट मैच। ठीक है, सॉरी। ठीक है, मतलब कि ये एक कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई तो मेरे लिए मैच कोई भी, मतलब आउटपुट में मैं सी आउट स्टेटमेंट दे दिया कि बस इसमें कोई भी कंडीशन जो है वो मतलब ये कंडीशन जो है ना, ये ऊपर वाली आउटर, आउटर जो है ये तो ट्रू है, लेकिन इनर फॉल्स है। जब इनर फॉल्स है तो इनर किस के जुमरे में आता है? इफ के मेन जो आउटर है उसी की बॉडी में आता है। तो जब ये फॉल्स हुआ तो बस ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट जो है आपके लिए पूरा की पूरा फॉल्स हो गया। और सी आउट में आपके लिए ये इफ की ये जो स्टेटमेंट मैंने दी है सी आउट नॉट मैच का, ये जो है इसकी बॉडी से बिल्कुल हट कर है, बिल्कुल बाहर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल चेक ही नहीं होगा। बस इस जब ये खत्म हो जाएगा तो डायरेक्ट ये प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि सी प्लस प्लस है सीक्वेंशियल, तो सीक्वेंस वाइज ही आएगा। यहाँ पहले ये होगा, फिर अगर ये, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह कर देता हूँ कि इसको टिक कर देता हूँ। नम वन जो है, नम वन लेस देन नम टू, इसको मैं गलत कर देता हूँ। ठीक है, अब भी कंडीशन फॉल्स हो गई। क्यों? ये कंडीशन तो ट्रू है कि नम टू जो है वो ग्रेटर है नम थ्री से। ठीक है, नम थ्री क्या है? टू है। नम टू क्या है? 5 है। तो 5 ग्रेटर देन टू, ये कंडीशन ठीक है। लेकिन आउटर कंडीशन मैंने गलत कर दी। नम वन में क्या है? 3 है। नम टू में क्या है? 5 है। तो 3 जो है यहाँ कंडीशन का मतलब ये है कि 3 जो है वो 5 से बड़ा है, जो कि गलत है। तो बस ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई। ठीक है, जब यहाँ पे फॉल्स हो गई तो बस ये कंडीशन नीचे जाएगी ही नहीं, डायरेक्ट आप लोग के लिए ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को समझ ना आ जाए, इंट ए इज इक्वल टू 13, बी इज इक्वल टू 9, सी इज इक्वल टू 12। ठीक है, पहले ही मुझे ये बताएं, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो बता दे। अगर नहीं है तो मैं फिर आगे जाता हूँ। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं एक इफ स्टेटमेंट की इफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू देखना चाहता हूँ कि कौन सा ग्रेटर है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, फिर से कंडीशन दे देता हूँ। इफ बी इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या है यहाँ पे? मतलब ये कंपैरिजन इसकी सूरत में होगी कि 13, 9 और 12। ठीक है, ए बी के साथ नहीं, लेकिन ए बी सिर्फ क्योंकि ये 13 जो है ए को साइन है, तो इस वजह से बस यहाँ आप लोग समझे कि ये 13 की हो रही है। ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस कंडीशन पे आ जाओ। ये कंडीशन मैंने क्या दी है? इफ बी इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो मैं दे देता हूँ सी आउट, या मैं इस तरह फिर से कंडीशन दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा और भी कंडीशन ज्यादा हो जाए। इफ सी इज ग्रेटर देन ए। अब मैं क्या कर देता हूँ? दूसरी बॉडी बना लेता हूँ।
अब देखिए कंडीशन हमारे साथ नेस्टेड कितने कंडीशन है, नेस्टेड हमारे साथ आउटर के दो ही हैं, ये आउटर हैं, ये दो इनर हैं। तो नेस्टेड हमारे साथ कितने हैं, दो। मैं यहाँ पे दे देता हूँ सी आउट ए इज ग्रेटेस्ट। अब देखें, ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट प्रिंट होगा, पहले चेक किया जाएगा कंडीशन। अब कंडीशन क्या है, पहले ए क्या देखा जाएगा, ए ग्रेटर है बी से। देखें ए में क्या है 13 है, बी में क्या है 9, तो ये कंडीशन जो है यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। ये नीचे स्टेटमेंट में आ जाएगा, इस स्टेटमेंट में ये, ठीक है। अब इसमें देखेंगे बी जो है ये सी से ग्रेटर है तो नहीं है। फिलहाल के लिए मैं इस तरह कर दूं, इसको फॉल्स इसको ट्रू कर देता हूँ कंडीशन को, कि बी लेस देन सी है, ताकि आप फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा ताकि आप लोग को समझ आ जाए। इफ बी इज लेस देन सी, ठीक है, बी क्या है 9 है, वो सी से कम है, ठीक है। अब सी जो है, सी इज लेस देन ए, ये कंडीशन ट्रू हो गई। बी जो है सी से छोटा है, इधर फिर से मैंने ट्रू कर दी कि सी जो है वो ए से छोटा है, सी इज लेस देन ए। सो प्रिंट सी आउट ए इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब मैं ए इज ग्रेटेस्ट, ए कैसे ग्रेटेस्ट आया है देखें, ये कंडीशन तो ट्रू है, ए में क्या है, ये 13, ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो है ये कंडीशन तो ट्रू हो गई है, ये कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू, और ये क्या हो गई फॉल्स। ये ट्रू है, लेकिन जब यहाँ पे आ गया कंडीशन तो अब ये फॉल्स कर जाएगा। और सी आउट में कुछ भी, मतलब देखें, जो जब ये कंडीशन फॉल्स कर गया ना, तो सी आउट पे मैंने कुछ भी नहीं दिया कि बस आगे मेरे लिए क्या प्रिंट कराओ। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह कर लेंगे कि सी आउट, दूसरे दिन कि कंडीशन डिड नॉट सेटिस्फाई। अब देखें, ये कंडीशन चूंकि ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो क्या हुआ जब ये ट्रू हो गए तो कहाँ पे आया, इस पे। जब ये कंडीशन चेक की गई, ये है फॉल्स, बी क्या है 9 है, सी क्या है 12 है, तो ये रन नहीं होगा, फॉल्स प्रिंट हो जाएगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा। तो ये नीचे जब फॉल्स हो जाएगा तो ये कंडीशन जो है, ये इफ सी इज ग्रेटर देन ए, ये किसके बॉडी में आता है, ये इस दूसरे के बॉडी में ही आता है ना। तो ये हो जाएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये जो मैंने हाईलाइट की है, तो नीचे ये बॉडी को बस देखेगा भी नहीं, ठीक है। जब नहीं देखेगा तो सीधा आउट लू, जो कंडीशन है उसकी बॉडी से निकल के आपको सी आउट दे देगा कि कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, डिड डिड नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। सिर्फ यही कंडीशन है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, यहाँ पे मैं फॉल्स कर देता हूँ ताकि आपको तीनों तरफ से समझ आ जाए। फिर भी कंडीशन डिड नॉट सेटिस्फाई, ये कंडीशन जो है ये ट्रू है, ए ग्रेटर देन बी है, सही है। बी जो है वो लेस देन सी है, बी क्या है 9, 9 जो है कम है 12 से, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। इसकी बॉडी में आया, ये इसकी बॉडी क्या है, ये 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 कंडीशन इसकी बॉडी में है, तो ये अपने लिए फिर अलग कंडीशन है, तो इसको चेक करेगा कि सी जो है वो ग्रेटर देन ए है, सी, ये ग्रेटर नहीं है, ठीक है। तो जब ग्रेटर नहीं है तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी और सी आउट हो जाएगा। सॉरी, जब ये फॉल्स हो गई तो ये कंडीशन जो है वो ख़त्म होके ये आउटर कंडीशन बिल्कुल बॉडी से निकल के आप लोग को स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, कंडीशन डिड नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसको ट्रू कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 14 लिख देता हूँ जी। 14, अब जो है हम्म, हाँ अब देखिए, अब दो हो गई ना,
कि यहाँ पे इसका ये दो कंडीशन क्यों आ गई, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ कि आउटर और इनर में एक फर्क क्या होता है। ये मैं खुद इसलिए मैंने आप लोग को कराया ताकि आपको समझ आ जाए। पहले आया ए इज ग्रेटेस्ट कंडीशन डिड नॉट सेटिस्फाई। ठीक है। अब होना तो चाहिए कि एक ही आ जाता, ये क्यों? देखें, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है, एक बार, तो ये दोबारा जो है ये कंडीशन प्रिंट हो जाएगी, और ये बॉडी से निकल, बॉडी से जरूर निकलेगा। ठीक है, बॉडी से जरूर निकलेगा। जब बॉडी से जरूर निकलेगा और देखेगा कि कोई स्टेटमेंट दूसरी भी है तो वो उसको भी रन करेगा। ये आपको लॉजिकल मतलब एक ऐसा पॉइंट दे सकता है कि यहाँ पे पूरा इस तरह प्रोग्राम हो सकता है कि पेपर इस तरह हो कि क्वेश्चन ऐसा ही दिया गया हो, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या प्रिंट होगा? ये तो प्रिंट होगा अगर नीचे इसके बॉडी के आउटसाइड जो है ये कंडीशन लिखी गई हो ना, इसी तरह सी आउट स्टेटमेंट में, तो आप लोगों ने वो भी लिखनी होगी। ठीक है, मतलब अब फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन का सर दे दे के आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, कि आउटपुट इस प्रोग्राम का क्या है, तो फिर आपने इसी तरह लिखना है कि पेपर इसी तरह हो सकता है कि वो ए इज ग्रेटेस्ट, मतलब आपने लॉजिकली खुद ही समझना होगा कि है क्या। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब कंडीशन, बार बार मैंने ये कहा है कि बॉडी से ये निकलेगा, जब बॉडी से ये आउट होगा तो उसके नीचे जो भी स्टेट, इसको मैं फॉर एग्जांपल कमेंट कर देता हूँ, अब कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सिर्फ ए वाला, लेकिन इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं फिर से कोई दूसरा दे देता हूँ, सी आउट नम 5। ठीक है। तो अब ये जो है ये भी प्रिंट होगा, एंड एल लगा ताकि न्यू लाइन में शो हो जाए। ठीक है, नम 5 ये देखें। तो मतलब कि आप लोगों ने समझना है कि ये कंडीशन जब फुल ट्रू हो गई, सही है, पूरी बॉडी ट्रू हो गई, तो एक स्टेटमेंट आप लोग के लिए प्रिंट हो जाएगा, ए इज ग्रेटेस्ट। फिर जब वो हो जाएगा तो उसके बाद प्रोग्राम बॉडी से आउट होगा। ठीक है, मतलब ये इसकी बॉडी है यहाँ से, ये ये देखें, ये पूरी बॉडी है। तो इसके बॉडी से जब आउट होगा तो नीचे स्टेटमेंट देखेगा, अगर कोई है तो उसको भी प्रिंट करेगा, ए इज ग्रेटेस्ट भी होगा, कंडीशन कंडीशन ये वाला भी होगा, ये डिडंट मैच वाला, और ये भी होगा नम 5। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको ख्याल रखना है। पेपर हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि इसी तरह ही हो कि बस क्वेश्चन दिया गया हो और उसके लिए आपने सिर्फ आउटपुट ही लिखना होगा। हाँ देखें, अच्छा मैंने जो असाइनमेंट भेजी थी ना, उसमें एक कॉमन मिस्टेक मुझे मैंने नोटिस किया है। ठीक है, कॉमन मिस्टेक ये है ना कि देखें, अब अच्छा इसकी समझ आ गई है? अगर इसकी आ गई तो थोड़ा सा मैं उस पर चला जाता हूँ। बहुत ज्यादा बंदों ने की है, मैंने ऊपर लिखा हुआ था कि इस जो मैंने पेपर आप लोग के लिए बनाया था, वो 6-7 क्वेश्चन, उसमें मैंने ऊपर लिखा हुआ था कि इसमें कोई मसला नहीं है, मतलब कि प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। वो मैं आप लोग के लिए तो नहीं कह रहा था ना, वो तो मैं आप लोग को एक एज एजम्पशन दे रहा था कि मैंने जो पेपर बनाया बस उसमें कोई गलती नहीं। मतलब आप लोग ये नहीं क्लेम कर सकते कि सर नहीं तो हमें ये नम को जो है, फॉर एग्जांपल नम इज इक्वल टू नम 10 इज इक्वल टू 12। ठीक है, और मैंने दिया हो कि सी आउट 12.5 और num 10। ठीक है, अब इसका आउटपुट अगर फॉर एग्जांपल सिंपल यही क्वेश्चन हो, सिंपल ये वाला, और आपसे कहें कि आउटपुट इसका क्या है, तो इसका आउटपुट क्या है? देखिए मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बताया था कि इंटीजर डेटा टाइप जो है फ्लोट को सपोर्ट नहीं करता, ये इससे इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ तो लिखा है, ये क्या होगा, ये 12.5 इसका आउटपुट इस फॉर्म में आएगा, आउटपुट इसका इस फॉर्म में आएगा 12.5, और इसमें क्या स्टोर है, इसमें स्टोर है 12, तो ये ऐसे आएगा। नहीं,
तो एक मिनट दिखा भी देता हूँ। देखें 12.5, ये एक्चुअल आउटपुट ये है जो मैंने हाईलाइट किया है। तो ये जो है ये तो वैसे मैंने सी आउट स्टेटमेंट में दिया, तो इसका ख्याल रखना है। अब देखें 12.5 मैं इधर लिख लेता हूँ, और अब प्रिंट करता अब भी 12 ही आएगा। देखिए 12.5 ये तो मैंने सी आउट वाला लिखा है, और ये जो है ये जो एक्चुअल आउटपुट है। और बास बंदों ने किस तरह किया है कि मैंने करेक्टर में ये दिया है। फॉर एग्जांपल करेक्टर में, करेक्टर ए इज इक्वल टू ABC या BEC, इसको प्रिंट आउट करो। और उन लोगों ने इसको स्ट्रिंग बनाया है बास बंदों ने। तो इस तरह गलती मत करना, अभी खैर है, लेकिन देखिए गलतियों से इंसान सीखता है, लेकिन पेपर में नहीं करना। अच्छा, पेपर में अगर होगा तो इसके 0 मार्क्स हैं, क्योंकि इसमें लॉजिकल एरर है। करेक्टर सिर्फ एक चीज को ही सपोर्ट करता है, तीनों को तो नहीं करता ना। देखें, अच्छा जी, अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो। नेक्स्ट इफ की समझ आ गई है? ठीक है। अच्छा भाई, एक दूसरा टॉपिक करवाना चाहता हूँ। उस पे ये मेरे ख्याल में 5-10 मिनट होंगे, उसके बाद ये स्क्रीन स्टॉप हो जाएगी ना, तो उससे पहले मैं खुद ही कर लूँगा। उसके बाद मैं शुरू करना चाहता हूँ। काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वो खामखा ज़रूर ले लें, वो ऑपरेटर वाला है। हो सकता है कि आप लोग का टीचर दे दे आप लोगों को, फिर मतलब सर ने तो आप लोगों को करवाया है ना। तो मैंने तो यहाँ पे एक बार ट्राई की थी, लेकिन बाज बंदों को समझ नहीं आ रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने छोड़ दी। मैंने कहा कि क्लास में करूँगा आप लोग के लिए। तो कल आप लोग देख लें, अगर किसी टाइम आप लोग को फारिग हुआ तो मुझे बता दें, मैं फिर क्लास में भी करवा दूंगा। अगर आप लोग कहते हैं तो अभी भी करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। वो बिट वाइज एंड ऑपरेटर, उसमें एडिशन होती है, एक फार्मूला है, उसके मुताबिक एडिशन, मतलब 2 2 + 3 = 5 नहीं आता उसमें। ये होगी एडिशन ही, लेकिन 5 नहीं आता आंसर, उसका फार्मूला है। वो बाइनरी को ऐड करोगे, बाइनरी एडिशन, जो इसको हम जियोमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। ये टाइम भी ख़त्म हो रहा है, अगर किसी का मतलब इसमें क्वेश्चन हो तो वो बता दें, नहीं तो फिर वो टॉपिक शुरू कर लेते हैं। मैं एक बार फिर से कोशिश कर लेता हूँ कि वो आप लोग के लिए करवा दूँ ना, क्लियर हो जाए आप लोग का। अगर ना भी हुआ तो फिर मैं कल नहीं तो परसों फिर क्लास में करवा देंगे, लेकिन आप लोग फिर मुझे टाइम का बता दें, लास्ट टाइम भी नहीं बताया था। जी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दें प्लीज़। पेपर इसी तरह ही होगा। अच्छा, पेपर का फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा बंदे पेपर का पूछते हैं, तो पेपर हो सकता है इसी तरह भी हो। एक खैर दूसरा क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, ताकि आप लोग को पता चले कि पेपर में होगा क्या। फॉर एग्जांपल देखिए, टाइम खैर है, तब तक है। आप लोग के लिए टीचर फॉर एग्जांपल इस तरह दे दे कि आउटपुट इस तरह दिया हो, ठीक है। ये मैं वैसे रफ में देख रहा हूँ। आउटपुट इस तरह आप लोग के लिए पहले से दिया होगा। अब ये सिंपल, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी कोड लिखना मुश्किल नहीं है। आउटपुट क्या है? इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। हम्म, फिर नम 1, नम 1 जो भी हो, बस उसका पद नहीं है। इंटर सेकंड नंबर, नम 2। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह क्वेश्चन दिया होगा, इस तरह बिल्कुल, ठीक है। इसका आप लोगों ने कोड लिखना होगा। अब आउटपुट दिए हैं, कोड आपने लिखना होगा, ठीक है। कल भी एक बंदा आप लोगों की क्लास में पूछ रहा था कि इस तरह आ सकता है, तो फिर मैंने कहा कि बिल्कुल आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमें भी आप लोगों की टीचर जो आप लोगों को सर नूनवास पढ़ाते हैं, हमें भी उसने एक टेबल टेबल बना के दिया था, और उसका हमने कोड लिखना था। तो हो सकता है कि इस तरह कोई सिंपल सा प्रोग्राम दे दे।
ठीक है, मुश्किल नहीं है, चीज वही है। अगर आपको आउटपुट दे दे तो आप लोग कोड लिख सकते हैं, अगर कोड दें तो आप लोग आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ख्याल रखना। और फॉर एग्जांपल अगर दे दिया ना कि एक बस सिंपल दे दिया कि इस तरह एक प्रोग्राम लिखते हैं कि वो एक नंबर को चेक करे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, जिस तरह ये, ठीक है, तो फिर खामा खा आप लोग इस चीज़ को देखते जाएं, देखें ये सेमी कॉलन वगैरह और ये सी आउट वाले स्टेटमेंट। अब हमारा जो टीचर था वो बहुत ही ज़बरदस्त था, वो इस चीज़ पे मार्किंग नहीं काटता था, वो कंसेप्ट को देखता था। लेकिन आप लोग का टीचर जो है वो फिर मैथ्स के हिसाब से चेक करता है, अगर कहीं पॉइंट में मसला हुआ तो बस फिर ज़ीरो। तो काइंडली जो है वो फिर ख्याल किया करें, सही है, पेपर में। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली बता दें। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं इस तरह कर लेता हूँ, ये कॉल को एंड कर लेता हूँ। एक मिनट। जी, किसी और का अगर नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हुआ भी तो मैं फिर से ज्वाइन करने वाला हूँ, सही है, मैं लिंक सेंड कर देता हूँ। ये वीडियो कन्वर्ट हो जाएगी रिकॉर्डिंग में, ठीक है, उस पर 2-3 मिनट लगते हैं तकरीबन। उसके बाद मैं फिर ये बिट वाइज नॉट ऑपरेटर जो है एंड, ये मैं करवा देता हूँ ताकि आप लोग को फिर से क्लियर हो जाए। अगर कोशिश करूंगा कि अपनी तरह से क्लियर हो जाए, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, लगता जितना है उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक फार्मूला है। अगर ना भी हुआ ना तो फिर मुझे काइंडली बता दे, सही है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लूंगा।